किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। आज 300 से ज्यादा दिन हो गए हैं। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि मोदी सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है। किसानों की मांगे मानने का मोदी सरकार का कोई इरादा नहीं लग रहा। आज पंजाब के 101 किसान दोपहर 12 बजे पैदल शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहाँ पुलिस और किसानों के बीच जमकर बहस हुई। हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने की परमिशन मांगी। उनका कहना था कि बिना परमिशन के वो दिल्ली नहीं जा सकते, जिसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस पर हरियाणा पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस छोड़ने के बाद किसान पीछे की तरफ भागने लगे। किसान कह रहे थे कि वो शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें रोक रही है। किसान नेता सरवन पंधेर ने यहाँ तक कह दिया कि हम कुर्बानी को तैयार हैं। आप भी सुनिए किसान नेता ने क्या कहा। देखिए, जो हमारा 101 किसानों मजदूरों का जत्था बलदेव सिंह जीरा और अन्य 5 लीडरों की अगुवाई में वहाँ पहुँचा है। हमने लिस्ट पहले ही जारी कर दी मीडिया को। अगर उनका कुछ इस तरह का चेकिंग का करके आगे भेजने का कोई निर्णय है तो पहले हमें बता दे। हम तो खुद बोले थे भाई एक आदमी आएगा, चेक कर लो, आगे जाने दो। अगर आपने करना कुछ भी नहीं है, ना जाने देना, तो फिर उसको चेक करना या कुछ करना ये तो उचित नहीं हमें लगता है। और जो देखिए कितना पीसफुली है, आपने देखा जो पिछला जत्था गया था उससे भी हम लोगों ने डिसिप्लिन अधिक दिखाया है, अनुशासन। तो हम इसी तरह अनुशासन से रहेंगे। और जो भी सरकार टीयर गैस फेंके, मुझे भी आवाज़ आई, आज हवा भी इधर हमारे मोर्चे की ओर है, तो इससे ज़्यादा समस्या आ रही है हमें। कल हवा का रुख उधर था तो वो अपने बचाव के लिए भी थोड़ा टीयर गैस देखकर मारते थे, आज ज़्यादा मार रहे हैं। धमाका बहुत ज़ोर से हुआ, मैंने भी सुना है। तो सब्र से मुकाबला हमारे किसान मजदूर जबर का कर रहे हैं। यही हमारा निर्णय है भी देश के किसान मजदूर के लिए किसी तरह के बलिदान के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, आप इस आंदोलन को लिया, आपने पुलिस वालों को लिस्ट भिजवाया था, वो जो लिस्ट पढ़ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास लिस्ट है उसमें से एक भी एक किसान नहीं है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो। हम बहुत से अधिकारियों को बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं वो। ना कुछ तो उन्होंने अपने प्रचार प्रोपेगेंडे के लिए बोलना तो होता, अभी मीडिया सुन रहा, उनकी आवाज़ भी जाए, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल वही किसान गए हैं जो हमने भेजे। समाधान क्या निकलेगा, क्या तय करेंगे आगे? नहीं, देखिए, समाधान तो देश के प्रधानमंत्री जी के पास है। वो मसलों का निपटारा करे या हमें दिल्ली कूच करने दें। इससे पहले 6 दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें 8 किसान घायल हो गए। उसके बाद किसान नेता सरवन पंधेर ने किसानों को वापस बुला लिया। गौरतलब है कि किसानों के इस आंदोलन को कवर करने के लिए मीडिया को भी परमिशन नहीं दी गई है। हरियाणा और पंजाब पुलिस ने मीडिया को दूर ही रहने की सलाह दी है। बात करें किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की, तो आप ये वीडियो देखिए। मोदी सरकार की इन तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आतंकवादियों को रोकने का प्रबंध किया गया है, पर ये इंतजाम आतंकियों के लिए नहीं है, ये देश के अन्नदाताओं के लिए किया गया है। अन्नदाता जो अपना हक मांगने दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें रोकने के लिए किया गया है। कई लेयर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किसान आगे बढ़ रहे हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर किसानों ने ऐसी क्या मांग कर दी है जो मोदी सरकार उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। तो चलिए अब किसानों की मांगे क्या है वो भी जान लेते हैं। किसान मोदी सरकार से सिर्फ 13 मांगे कर रहे हैं, जिसमें से पहली मांग है कि सभी फसल की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने। इसके अलावा उनकी मांग है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, DAP खाद की कमी को दूर किया जाए, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन काम और 700 रुपए की दिहाड़ी दी जाए, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, साथ ही संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। किसानों की बस इतनी मांगे हैं जो वो चाहते हैं कि मोदी सरकार पूरी करे। अब आप बताइए, किसानों की मांगे कहाँ गलत है? वो अपना हक ही तो मांग रहे हैं। यही मोदी सरकार है जिसने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देगी, उन्हें MSP देगी। आज जब किसान वही मांग रहे हैं तो मोदी सरकार उन पर अत्याचार कर रही है।
सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने क्या तब झूठे वादे किए थे, क्योंकि अगर आज किसानों की आय दोगुनी हो गई होती तो आज वो सड़कों की खाक नहीं छान रहे होते।